परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज का बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि बीजक क्या है और अगर परमात्मा इस शरीर के अंदर है तो इस शरीर में कहाँ और किस प्रकार है। तो सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ पर एक नज़र डालते हैं। बीजक एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी प्रकार के पक्षपात में कतई विश्वास नहीं करता और जिसके शब्दांगन में प्राणी मात्र एक बराबर जीवन शक्ति से आपूरित हो विचरता है। मानव हित की इतनी सहज भावना और सत्य की इतनी पारदर्शी स्थापना बीजक के अलावा अन्यत्र स्पष्ट रूप में कहीं नहीं मिलता है। आप पाएंगे कि बीजक के अध्ययन चिंतन मनन से आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि इस ग्रंथ में इतनी गहराई है कि इसका स्वरूप अनंत सागर की तरह अथाह और गंभीर है। इसकी थाह पाना आसान नहीं। सदगुरु कबीर साहब चूंकि धर्म पंथ निरपेक्ष सदगुरु थे, इसलिए उनकी वाणी धर्म और अध्यात्म के भी पार जा सकी है। बीजक में जहाँ एक ओर अध्यात्म की निर्मल गंगा बहती है, वही दूसरी ओर धार्मिक पाखंडों और सामाजिक कुरीतियों, कदाचारों को समूल नष्ट करने की जमुना धारा भी है। बीजक मानव सभ्यता का संभवतः वह पहला धर्म ग्रंथ है जिसमें मानव विरोधी संजालों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाकर मानव जीवन के उत्पन्न विसंगतियों का दूर करने का भरपूर प्रयास किया गया है। कबीर साहब भारतीय मध्यकाल के क्रांतिकारी योद्धा और संत और समाज चिंतक सदगुरु थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि आज से 600 वर्ष पहले थे। अब आइए आते हैं प्रश्न की ओर कि बीजक क्या है। बीजक उस हस्तलिखित लेख को कहते हैं जिसमें किसी गुप्त धन का संग्रह होता है, यानी गड़े हुए गुप्त धन के संकेत लेख को बीजक कहते हैं। बीजक ग्रंथ में आत्मिक धन के बारे में बताया गया है, यानी आत्मा के गूढ़ और गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया गया है। साहब बीजक ग्रंथ के साखी में लिखते हैं कि बीजक बतावे वित्त को जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। जीव से यहाँ सदगुरु का अभिप्राय आत्म तत्व से है। उपनिषदों में जिनका वर्णन एको देवा सर्वभूतेषु कहकर किया गया है। बीजक ग्रंथ का विषय है आत्मदर्शन। आप समझ गए होंगे बीजक में सदगुरु उस धन की बात कर रहे हैं जिसकी तलाश आज दुनिया कर रही है, जिस ईश्वर की खोज आज दुनिया कर रही है, जिस शांति की खोज हम तीर्थों में खोजते हैं, विभिन्न व्रतों में खोजते हैं। गंगा को मां मानते अपनी माता को भूल गए। कंकर पत्थर मिट्टी गोबर इत्यादि हर जगह उस शांति को खोज रहे हैं, उस परम सत्ता ईश्वर को खोज रहे हैं। कहने का मतलब पंडित मौलवी पादरी जहाँ जहाँ ईश्वर बताते हैं वहाँ लोग मान भी लेते हैं, पारख नहीं करते। कबीर साहब का सिद्धांत पारख सिद्धांत, विचार नहीं करते हैं। सदगुरु पारख मत अपनाकर वैज्ञानिक मत से मानने को कहते हैं। आप जहाँ जहाँ खोज रहे होते हैं मिलता कुछ नहीं, अभी तो गहरे पानी की भंवर की तरह आप नाच रहे हैं, भ्रम रहे हैं, सिर्फ पारख के अभाव में, विचार के अभाव में। सदगुरु कबीर कह रहे हैं जिस चीज को तुम खोजते खोजते इतने दूर भाग रहे हो, लौट जाओ, मेरे पास आओ, मैं उस गड़े हुए धन को बताता हूं जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो। सदगुरु कह रहे हैं जिसे तुम खोज रहे हैं वह तुम्हारे अंदर है। वह आत्मिक शांति, आत्मिक धन, वह सत्पुरुष, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है। आत्मधन जही ठौर है वचन कबीर उपदेश। वह आत्मिक धन तुम्हारे अंदर है, वह ईश्वर तुम्हारे अंदर है। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवो ब्रह्माइब नापर। जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत नाशवान है। और जिसे तुम खोज रहे हो
ये ब्रह्म ही सत्य है, जगत नाशवान, और जीव ही ब्रह्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह उपनिषद का कथन है। सब कुछ तुम्हारे अंदर, इसलिए दिशा बदल दो, वापिस लौट आओ। हर शांति सुख मानव के अंदर ही है। वह अल्लाह, वह खुदा, वह गॉड, वह ईश्वर सब तुम्हारे अंदर है। सदगुरु कबीर साहब कहते सब तुम्हारे अंदर है। सदगुरु कह रहे बीजक गुप्त धन, यानी आत्मिक धन को बता रहे हैं, और वह गुप्त धन बिरले कोई व्यक्ति जानता है, यानी पारखी संत ही उस गुप्त धन को बताते हैं, जिसे पाकर मनुष्य सारा भ्रम दूर हो जाता है, और जिसकी खोज बरसों से थी वह अपने घट में ही प्राप्त हो जाता है। इसे कोई बिरला ही समझते। सज्जनों, यह सदगुरु कबीर की देन है, महात्मा बुद्ध की देन है, संत रविदास की देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो उस ईश्वर को लोग जान पाया। अब आप कहेंगे कि ईश्वर शरीर के अंदर है, इसकी क्या पहचान है, और है तो किस जगह है, कैसे है? सदगुरु कबीर साहब वैज्ञानिक पद्धति से समझाते हैं। जैसे दूध में घी है, क्या दिखाई देता है? तिल में तेल है, क्या दिखाई देता है? मेहंदी के पत्ते में लाली है, क्या दिखाई देता है? पत्थर में अग्नि है, फूल में सुगंध है, सब दिखाई देता है। सज्जनों, दिखाई देता है, लेकिन युक्ति से। दूध को मथने से, तिल को पेरने से, मेहंदी के पत्ते को पीसने से, पत्थर को घर्षण से आप पाएंगे। ठीक इसी प्रकार सदगुरु के द्वारा, युक्ति के द्वारा घट भीतर राम प्रकट होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते न विद्या न बाहुबल न खर्चन न दाम। तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। पंडितों ने तुम्हें एक मूर्ति के अंदर भगवान को बताया, नदी के अंदर माता को दिखाया, गोबर मिट्टी के ढेले में देवता को दिखाया, लेकिन उसके अपने अंदर एवं तुम्हारे अंदर के ईश्वर को नहीं देख पाया। कबीर साहब का विचार मानवतावादी है, विचारवादी है, विज्ञानवादी है, तर्कवादी है, सिद्धांतवादी है। कबीर साहब का सिद्धांत विज्ञान परक, तर्कपूर्ण है, पारखी है। सदगुरु के ज्ञान जिसे हो जाए वह जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। प्रकृति की पूजा, पेड़ की पूजा को सदगुरु नहीं रोकते, लेकिन पेड़ों में धागा बांध कर नहीं, पेड़ों में पानी पटाकर, पेड़ों की देखभाल करके, उसे सफाई जुताई करके, पेड़ों में रंग लगाकर नहीं। गंगा की पूजा नहाकर मंत्रोच्चार नहीं करके, बल्कि गंगा की पूजा गंगा की सफाई से है। गंगा में शौचालय की पानी को रोककर, फैक्ट्री के कचरा गंगा में गिरता है उसे रोककर, स्वच्छ पानी करके गंगा की पूजा करना चाहिए। हर हर गंगा कहने से गंगा जी की कोई फायदा नहीं होने वाला है, और ना आपको फायदा होने वाला। वास्तविक पूजा गंगा की सफाई से है। तो आप समझ गए होंगे कि बीजक क्या है, और परमात्मा हमारे शरीर में है तो है कैसे। सत्य सार्वभौम है और सबके लिए, वो न किसी की व्यक्तिगत संपदा है, न उसका विभाजन ही संभव है। इस संदेश का प्रतिपादन करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने उस नींव की आधारशिला रखी जिसे मध्यकालीन भारत के संतों विचारकों ने समय समय पर समृद्ध किया, और उनके विचार महादेश की इमारत की तरह खड़ी है। इसी सत्य ने भारत में विभिन्नता में एकता, आपसी प्रेम, भाईचारा, समता और सद्भाव की अलख जगाई है। कबीर साहब के कारण ही देश भर में संत परंपरा इतने सघन और प्रभावी रूप से अवतरित हो सकी। सभी संतों ने अपने अपने समय में देश के चप्पे चप्पे में घूम घूम कर जन जागरूकता की जो अलख जगाई, उसने उस समय तो भक्ति आंदोलन का विराट स्वरूप अख्तियार किया ही, कालांतर में अपने धर्म और अपनी संस्कृति को छोड़कर विजातीयता की शरण में जा रहे लोगों को स्वधर्म में बने रहने का बल भी प्रदान किया है। सदगुरु कबीर साहब का साहित्य प्रज्ञा सूरत रीतांबरा कोटि का है। आरंभ से ही भारत अपने साहित्य रचनाओं और सत्यान्वेषियों द्वारा सत्य शिव सुंदरम से प्रचुरता प्रभावित और प्रेरित होता रहा है। शिव संगीता का बड़ा ही गूढ़ मंत्र है। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग और सदा वसंतंग हृदया रविंदे भवंग भवानी सहितं नमामि। कि वह शिव, वह ईश्वर, वह ब्रह्म सबके हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही उपदेश दिए हैं गीता में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं ईश्वर प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी और ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह परमात्मा इस प्रकृति से पार
और सबके हृदय में है। सज्जनों, मैं संक्षिप्त वीडियो हमेशा रखना चाहता हूं और अपना प्रवचन संक्षिप्त में रखना चाहता हूं और कम शब्दों में विषय वस्तु का सही ज्ञान हो, इसका मैं भरसक कोशिश करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।